दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रानू शर्मा और आप देख रहे हैं एजीटी। राजधानी पटना से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दानापुर में घर में बम विस्फोट हुआ है। बम विस्फोट होने की वजह से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। आसपास के लोग धमाके की आवाज सुनते ही इधर उधर भागने लगे। घटना दानापुर थाने के जनकधारी स्कूल के पास की बताई जा रही है। भारत को जल्द ही रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिलने जा रहा है। रूस ने इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारत पहुंचाना शुरू भी कर दिया है। इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की क्षमता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यह सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की मिसाइल को पल भर में ही हवा में ध्वस्त कर सकता है। फिलहाल इस मिसाइल सिस्टम का पार्ट भारत में आना शुरू हो चुका है। दक्षिणी नेपाल में भारत से सटे इलाके रौतहट में एक वाहन के तालाब में गिर जाने से 4 भारतीयों की मौके पर मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस सूत्रों का कहना है कि वाहन का चालक और इसमें सवार लोग संभवतः तौर से नशे में थे। बिहार सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रही महिला अभ्यर्थियों की मदद के लिए अहम ऐलान किया है। सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार की केंद्रीय और राज्य लोक सेवा के प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले सामान्य श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन के रूप में 1 लाख रुपए एकमुश्त राशि मिलेगी। पूर्णिया में नवनिर्वाचित जिला पार्षद के पति रिंटू सिंह की हत्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि मंत्री लेशी सिंह पर नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा, नीतीश सरकार की मंत्री के भतीजे ने खुलेआम हत्या करवा दी, पर नीतीश कुमार हरकत में आने की बजाय कान में तेल डालकर दूसरी ओर देखने का ढोंग कर रहे हैं। बिहार भाजपा अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भागवत गीता भेजी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को गीता की प्रति भेंट कर रहा हूं, जिससे वह हिंदुत्व और हिंदू धर्म को सीख सकेंगे। जो अपने आप को हिंदू कहता है और हम उसे हिंदू मानते हैं, भले ही उनके माता पिता पारसी हो या ईसाई हो। बीजेपी सांसद ने कहा कि मैं राहुल गांधी को भागवत गीता इसलिए दे रहा हूं ताकि उन्हें कुछ ज्ञान आ जाए। शहाबुद्दीन की बेटी हेरा शहाब का कल यानी सोमवार को सिवान में निकाह होगा। निकाह में कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं शहाबुद्दीन के बेटे उसामा का वलीमा भी कल ही होगा। जानकारी के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोगों की भोजन की व्यवस्था कराई गई है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि LJP के संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पीएम मोदी के साथ फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि उनमें पिता रामविलास की तरह अपनत्व का जज्बा दिखता है। छोटी सी मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझसे कुशल क्षेम पूछा। कोयले के इस्तेमाल को कम करने के लक्ष्यों के साथ ग्लासगो जलवायु समझौते को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। शनिवार देर रात तक चली इस बैठक के बाद जलवायु वार्ता के अंतिम मसौदे को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत ने विकासशील देशों का नेतृत्व करते हुए कोयले के इस्तेमाल को खत्म करने इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत ने विकासशील देशों का नेतृत्व करते हुए कोयले के इस्तेमाल को खत्म करने और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी हटाने के प्रस्ताव का विरोध किया। काप ने अंतिम समय में भारत द्वारा उठाए गए मुद्दों को समझौते में शामिल किया गया है। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पानी के टैंकर के लिए लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की योजना अगले साल के अंत तक 1000 RO वाटर वेंडिंग मशीन लगाने की है, जो 24 घंटे काम करेगी। सिडनी अमेरिका के 2024 में T20 विश्व कप की मेजबानी की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। आईसीसी की 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की मुहिम में यह टूर्नामेंट लॉन्च पैड के तौर पर काम कर सकता है। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम के साथ एयरपोर्ट साइट पर जनसभा भी होगी। एयरपोर्ट साइट पर जनसभा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल 14 नवंबर को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस खिताबी मुकाबले को लेकर BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अपनी राय व्यक्त की है। गांगुली का मानना है कि न्यूजीलैंड की टीम के फाइनल जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। किसान आंदोलन, लखीमपुर कांड और महंगाई की वजह से
आलोचनाओं का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि वह अब भी उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत दर्ज करती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और सर्वे में एक बार फिर से वहां भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। जहानाबाद जिले के मुखदुमपुर थाना क्षेत्र के सलहंडा में शनिवार की रात धारदार हथियार से काटकर युवक सूरज दुबे, जिनकी उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसका शव गांव के महादलित टोला में सुबह ग्रामीणों ने देखा। शव को देखते ही गांव में कोहराम मच गया। ईजीटीवी ब्यूरो।